राइट विंग के लिए कंगना बहन है और लेफ्ट विंग के लिए मियां खलीफा उनकी बहन है, मौसी है, बुआ है, छोटी चाची है, हो सकता है किसी की वाइफ भी बन जाए किसी नेता की, और रिहाना, ये तमाम लोग उनकी बहन है। लेकिन हमारे लिए कंगना मेरी बहन है। मुझे तो वो इंतजार कर रहा हूं मैं वो दिन का जब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि हम 2 कैंडिडेट लेके आए हैं हेलीकॉप्टर से। एक तरफ से मियां खलीफा आएंगी और दूसरे तरफ से रिहाना आएंगी। एक गाना गाएंगी या एक गाना गाएगा। देखा होगा आपने बोला था गुलशन गोबर, सपना के साथ गाना गाऊंगा गाना, तो राहुल गांधी भी कहेंगे मियां खलीफा के साथ गाना गाना चाहता हूं गाना। रिहाना जैसा, अब मियां खलीफा जैसा किसान नहीं चाहिए हमें देश में। हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं, सलाहकार हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं जो तमाम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम मियां खलीफा जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा लें, रिहाना जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेके आए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि कांग्रेस को तमाम सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए और मियां खलीफा जैसे लड़कियों को और रिहाना जैसे लड़कियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दो, राज्यसभा में भेजो, वो बहस करेंगी। जिसका कालिक पोतना चाहिए उस पर नहीं पोत रहे हैं आप। कांग्रेस के पार्टी कालिक पोत रहे हैं सचिन तेंदुलकर साहब पे, जो देश के प्राउड है और महाराष्ट्र का भी प्राउड है। कालिक पोतना है तो पोतो ना राकेश टिकैत पे। दिल्ली को फूंकने का प्लान कर रहा था, कर रहा है अभी भी। वो चाहता है कि हिंदू और सिख का दंगा हो। वो चाहता है, लिखवा लीजिए, वो चाहता है कि हिंदू और सिख का दंगा हो, उसके बाद फिर से विभाजन हो। वो चाह रहा है। वो गिद्ध बन चुका है जनाब। वो लाशों का पहाड़ ढूंढ रहा है जिस पे अपनी राजनीति चमका सके। बात हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, ये गुंडा हो गए हैं, वो हो गए हैं। अगर वैसा होते तो ये सब चीजें नहीं चलता। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि आपको कालिक पोतना है तो आप सैफ अली खान पे क्यों नहीं पोतते हैं, जिन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं का देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। क्या उस पे आपने कालिक पोता? नहीं पोता। क्या आपने उस दीप सिंधु पे, खालिस्तानी पे किया आपने कालिक पोता, जिसने कि तिरंगे का अपमान किया? क्या आपने कालिक पोता? नहीं पोता। अरे कांग्रेस के नेता कालिक पोता है तो दिग्विजय सिंह पे पोतिए, जो लड़की को, औरत को कहता है माल है क्या, अब माल टंच है, ये बोलता है ना दिग्विजय सिंह, इसके मुंह पे कालिक पोतिए। पोतना है तो उन लीडरों पे पोतिए जो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, कालिक पोतिए ना उस पे। आप नहीं पोतेंगे। जो नरेंद्र मोदी का गला काटने की बात करता है उसके मुंह पे कालिक पोतिए आप उस पे, लेकिन नहीं पोतेंगे। जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं उनको आप तिलक लगाते हैं, टीका करते हैं, टिकट देते हैं, सोफा पे बैठाते हैं, और जो देश की बात करता है, देश की एकता की बात करता है, तो उसके मुंह पे कालिक पोता जा रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं महाराष्ट्र सरकार से कि आप कहां बैठे हुए हैं? महाराष्ट्र का गौरव है सचिन तेंदुलकर साहब, देश के गौरव हैं। नहीं, एक मिनट, देश के गौरव हैं, लेकिन आज वहां सरकार चल रही है। ऐसे सरकार को ठोकर मार देनी चाहिए, ठोकर मार देनी चाहिए। नहीं, देखिए, सचिन तेंदुलकर साहब ने कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया था। वो यूनाइटेड देश की बात कर रहे थे। आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार, आपको पता होगा, यूनाइटेड देश की बात करें। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मोदी जी के बिल के साथ में हूं, कहीं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारे यहाँ के आवाम है। जो भी प्रॉब्लम होगा देश के प्रधानमंत्री सॉर्ट आउट करेंगे, आईएएस अधिकारी सॉर्ट आउट करेगा, आईपीएस ऑफिसर करेगा, जज करेंगे, कोर्ट करेगा, पुलिस करेगा। लेकिन ये चिलगोजे सारी देश यूनाइटेड की बात करते हैं। नहीं, आप उनको बोलो, कांग्रेस के नेताओं को, कि जो बीफ काटते हैं, क्या उनके बारे में कुछ गलत बोलेंगे? उनके मुंह पे कालिक पोतेंगे ये लोग, दोगले लोग। तिवारी भैया, शरद पवार कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस बीच शरद पवार साहब को क्या बारे में क्या बात करेंगे? वो कभी इधर बोलते हैं, कभी उधर बोलते हैं, थाली के बैगन हो चुके हैं। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उनकी बातों का क्या बात मत करना। शरद पवार साहब कभी बोलते हैं कि अच्छा था, कभी गलत था, कभी ये था, कभी वो था, कभी खुद बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए।
शरद पवार साहब क्यों नहीं बोलते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है? बोले वहां पे जाके हटा दो उस कानून को। नहीं हटाएंगे। अब बोल दिया तो क्या दिक्कत है शरद पवार साहब? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, शरद पवार साहब क्या गलत कर दिया? क्या मैंने मुंह में दही जमा के बैठना चाहिए था जैसे आप लोग तमाम नेता लोग बैठे हुए हैं? हम तो यही बोल रहे हैं ना कि मियां खलीफा कांग्रेस की जो सांसद हैं और कांग्रेस की सांसद रिहाना हैं, इन दोनों को कांग्रेस की सांसद बोला हूं क्योंकि उनको राज्यसभा से भेजा गया है। कांग्रेस के विधायकों ने मियां खलीफा को चुन लिया है कि वो मेरी विधायक हैं, वो हमारी पार्टी की बहन है, हमारी राजमाता होने वाली हैं। मान गए हैं और रिहाना को भी मान गए हैं ये लोग। कभी भी किसी वक्त ये बड़ी खबर आ सकती है कि रिहाना बनी सांसद, किसान मोर्चा की अध्यक्ष बनी मियां खलीफा, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन बात आता है टॉपिक पे। शरद पवार साहब अगर उन्होंने यूनाइटेड इंडिया की बात कर दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? यूनाइटेड इंडिया की बात की है ना, यूनाइटेड इंडिया की, कि हम अपने देश के वो लोगों के साथ खड़े हैं और कहीं कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कोई बिल के बारे में नहीं। अब मैं जानता हूं कि सचिन तेंदुलकर साहब के पास इतना समय नहीं होगा जो बिल पढ़ें, और उसमें चाहते भी नहीं कि आप जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि देश एकता की बात करेंगे, एकता की। 5-10 उंगली जो है इसे मुट्ठी बना कर रखेंगे ताकि कोई तोड़ नहीं सके। लेकिन ये कुछ ऐसे नेता हैं जो क्या चाहते हैं कि ये उंगली टूट जाए, ये मुट्ठी जो है टूट अलग अलग हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये चाहते हैं। लेकिन भारत रत्न का इज्जत रखा उन्होंने, सचिन तेंदुलकर साहब ने जो अवार्ड मिला था उनको, उसका गरिमा रखा कि नहीं, मुझे इस ओहदे पर रखा गया है, अगर मुझे इस तरह के रत्न दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं देश के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन उनको कहा नहीं, सुनिए, कुछ नेता बोल रहे हैं बीजेपी के दलाल है सचिन तेंदुलकर साहब। मैंने अगर यूनाइटेड देश की बात करे, भारत माता की बात करे, जब वंदे मातरम बात करे, जय श्री राम बोले, तो वो बीजेपी का दलाल हो जाता है, नरेंद्र मोदी का दलाल हो जाता है। आज जय श्री राम नहीं बोलो, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। नरेंद्र मोदी को गला काटने की बात करो, बहुत अच्छा आदमी है। हिंदुओं का अपमान करे, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जैसे ही देश तोड़ने की बात की जाए तो उसके लिए बहुत सारे अवार्ड शुरू हो जाते हैं कि ये तो अच्छी व्यक्ति हैं, ये लोग अच्छे नायक हैं। लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार भी हैं तिवारी भैया जो कहते हैं कि बॉलीवुड के स्टार के मुंहों में इस समय दही जम गया है कि किसानों के समर्थन में नहीं। मालूम है असरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह आपके लिए होंगे, मेरे लिए असरुद्दीन शाह हैं। इनके बयान हमेशा से अलग रहे हैं। सब लोग चलते हैं सड़क पे, ये चलते हैं नाला में। सब लोग खाते हैं फल, ये खाते हैं मल। इसीलिए बोला असरुद्दीन शाह। इनका हमेशा से काम रहा है जहर उगलना। अब इनका दुकान नहीं चल रहा है, इनका बेटवा का भी दुकान नहीं चल रहा है, तो कुछ ऐसे बयान देके एक समुदाय के दिल में जगह बनाना चाहते हैं कि बन जा दिल में जगह, यहां पे बैठा लो मुझे। तभी तो मैं बोल रहा हूं असरुद्दीन शाह, आपको अपना ज्ञान देना है तो थोड़े दिन पहले कहां थे? जब 26 जनवरी के दिन हमारे टैलेंटेड देश का गौरव दिल्ली पुलिस पे लाठीचार्ज हो रहा था। दिल्ली पुलिस पे लाठीचार्ज, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, पॉइंट टू बी नोट माय लॉर्ड। दिल्ली पुलिस पे लाठीचार्ज हो रहा था, उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? उस समय मैं नहीं बोलूं कि आप लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो, लेकिन असरुद्दीन शाह आप मुंह में दही नहीं जमा सकते क्योंकि आपका मुंह वैसा है ही नहीं। आप मुंह में मल डाल सकते हैं। और आज बात कर रहे हैं कि किसानों के बारे में बात करो। अरे आप बताओगे असरुद्दीन शाह कि किसान के बारे में कैसे ख्याल रखना है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ऐसे बिल लेके आए हैं जो देश की किसानों की काया पलट करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा इस मुल्क में सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी है। सबसे ज्यादा किसान है वहां पे। कल चक्का जाम हुआ? नहीं हुआ। क्यों? वो जानते हैं कि मुझे गेहूं में यूरिया डालने का टाइम है, सिंचाई करने का समय है, लेकिन बोला जा रहा है किसान भ्रमित है, मोदी जी ने जादू कर दिया है। अरे मोदी जी ने जादू नहीं किया है, काम से जादू किया है। काम, जो काम होता है ना, काम बोल रहा है, तभी तो। तिवारी भाई एक बात ये बताइए कि सोशल मीडिया में इस समय मियां खलीफा बहुत बार कर रही हैं और क्या बोलते हैं ग्रेटा थनवा, मियां खलीफा और रिहाना जैसे मेरे लिए कंगना बहन है,
कंगना बहन है, राइट विंग के लिए कंगना बहन है, और लेफ्ट विंग के लिए मियाँ खलीफा उनकी बहन है, मौसी है, बुआ है, छोटी चाची है, हो सकता है किसी की वाइफ भी बन जाए किसी नेता की, और रिहाना, ये तमाम लोग उनकी बहन है। लेकिन हमारे लिए कंगना मेरी बहन है। लोग कंगना पे कुछ भी कहे, लेकिन देश के साथ है। 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है कंगना बहन को, सिर्फ इन चिलगोजों के कारण, कुछ चिलगोजों के कारण। लेकिन याद रखिएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है मुल्क, देश। देश रहना चाहिए। लेकिन इनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? रिहाना, गला काटने वाले, मियाँ खलीफा। मुझे तो वो इंतजार कर रहा हूं मैं, वो दिन का जब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि हम 2 कैंडिडेट लेके आए हैं हेलीकॉप्टर से। वैसे हमेशा वो हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतारती है, लेकिन अब की बार ये बोलेंगे कि 2 हेलीकॉप्टर से लेके हम आए हैं। एक तरफ से मियाँ खलीफा आएंगी और दूसरी तरफ से रिहाना आएंगी। एक गाना गाएंगी या एक गाना गाएगा। देखा होगा, आपने बोला था गुलशन गोबर, सपना के साथ गाना गाऊंगा गाना, तो राहुल गांधी भी कहेंगे मियाँ खलीफा के साथ गाना गाना चाहता हूं, गाना, मियाँ खलीफा के साथ गाना गाऊंगा।